बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का हुआ पूर्णिया दौरा। भाजपा विधायक विजय खेमका की गुलाब बाग स्थित कार्यालय में किया जन कल्याण संवाद। भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश कुमार, सदर विधायक विजय खेमका, जिला प्रवक्ता सुमित प्रकाश समेत भाजपा के कई दिग्गज रहे मौजूद। बीती रात पूर्णिया के झुन्नी में भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार मेहता की नृशंस हत्या और अमौर में हुए किसान की हत्या को लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रशासन और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप भी लगाए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आए दिन बिहार में हत्याएं और दलित महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, जिसे स्थानीय प्रशासन या तो आपसी रंजिश या प्रेम प्रसंग में हुई हत्या कहकर पल्ला झाड़ ले रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रशासन अगर सजग रहे तो अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ सकता। उन्होंने पटना में हुए लाठीचार्ज को लेकर भी प्रशासन और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कहीं पर तो ये हार्ट अटैक से हुई मृत्यु भी बता देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा इनके 15 वर्षों के जंगल राज से लड़ा है, अब इसे गुंडाराज में तब्दील करने की मानसिकता से भी लड़ेंगे। आज पूर्णिया जिले के अंदर माननीय विधायक विजय खेमका जी के कार्यालय में जन कल्याण संवाद को लेकर हम लोग बैठे हैं और सुबह में थोड़ा विलंब हुआ है क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार मेहता जी की जिस निर्ममता से हत्या की गई है, उनके आवास पर हम लोग झुन्नी चले गए थे और दुखद दुर्भाग्य है कि वो एक सज्जन शालीन व्यक्ति अपना दवा की दुकान भी चलाते हैं, अपने अनुभव के प्रैक्टिस से लोगों को सहयोग भी करते हैं और हर समाज के लोग, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी लोग उनकी बड़ाई कर रहे थे और आंसू बहा रहे थे। और इस निर्मम हत्या करने वाले लोग जो अपराधी हैं, इनके दुकान के अगल बगल एक कंपटीशन के भाव को लेकर के इनसे रंगदारी और चंदा मांगा गया। और लोगों ने कहा, वहां के लोग बताए कि मुहर्रम के नाम पर इस तरह का खेल, इस तरह की वसूली का वातावरण बनाने का आज परिणाम है कि कल 9 बजे दुकान बंद करके निकले और तलवार से और चाकू से हत्या कर दी गई। एक दहशत का माहौल बनाया गया। एक और सूचना आई कि किसान की हत्या इसी जिले के अंदर हो गई है, अमौर में रंजीत मंडल के पिता का। यहाँ का प्रशासन कठपुतली के तरह काम कर रहा है। बैठ करके हमने एसपी से बात किया कि इसका परिवार कुछ बताना चाहता है, आप आकर के मिले। इतनी बड़ी निर्मम हत्या में भी आकर के नहीं मिलना। ये नौकरशाह अपने को मालिक समझ बैठे हैं और लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे लोगों को कहें अपनी अकर्मण्यता के कारण मनोबल बढ़ा रहे हैं। आज पदाधिकारी जहां का एक्टिव रहता है, घटना के तुरंत एक्शन दिखाई पड़ती है। यह संवेदनशील जिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी लाशों पर आपकी सत्ता की भूख
मिटेगी। कितना समझौता करेंगे सत्ता के लिए। आज पूरे बिहार के अंदर आप देख लें कि आपके चैनल पर ही चल रहा है कि दानापुर पटना में, छपरा में, औरंगाबाद में, पूर्णिया में 2-2 हत्या, बांका में, शेखपुरा में, यह हत्याओं का, दर्जनों हत्या का दौर हर दिन चल रहा है। और आपके हस्तिनापुर के गुलाम अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते। सिर्फ माफियाओं के साथ, चाहे दारू माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या अपराधी, उनके संरक्षण और केस को डाइवर्ट करने के लिए आपका थाना बताएगा आपसी विवाद के कारण, प्रेम प्रसंग के कारण, और उससे भी नहीं मिलेगा तो कह देगा हत्या नहीं है, हार्ट अटैक हो गया। इस तरह का खेल बंद होना चाहिए। आपने चोर दरवाजा से जिसको लाए हैं सत्ता में, राजद के जंगल राज के पुरोधा को, तेजस्वी यादव जी मुंह क्यों सिल जाती है? इन गरीब शरीफ सज्जन इंसान लोगों की हत्या हो रही है और आपको तुष्टीकरण से फुर्सत नहीं है। पूरे बिहार को वोट की राजनीति में आप कहां ले जाना चाहते हैं चचा भतीजा मिलकर? सत्ता संभल नहीं रही है, सत्ता पर रहने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी गृह विभाग भी संभाले हुए हैं और हजारों हत्या बिहार के अंदर महागठबंधन के बाद हुआ है। क्यों श्वेत पत्र जारी नहीं कर रहे? इस हत्या की जिम्मेवारी क्यों प्रशासन और अपने शासन पर तय नहीं कर पा रहे? पूर्णिया के अंदर ये हत्याओं का दौर जो चल रहा है और एक खास वर्ग के लोग पूरे शहर के अंदर दहशत फैलाना चाह रहा है और सत्ता में बैठे भ्रष्ट लोगों के कारण इनको संरक्षण मिल रहा है और यहां का प्रशासन कठपुतली के तरह इस अपराधियों को संरक्षित और सुरक्षित कर रहा है। राजकुमार मेहता की हत्यारे को अगर जो आप गिरफ्तार नहीं किए, उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाए, तो एक बड़ा जन आंदोलन भी पूर्णिया के अंदर होगा और ये आंदोलन आपको आपके खात्मा तक जारी रहेगा। आप सीमावर्ती जो क्षेत्र के अंदर पूरे भय का माहौल खड़ा कर दिए हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, जो शरीफ सज्जन है सब दहशत में है। हमने आज देखा उनकी आंखों में भय को। यहाँ के प्रेस मीडिया के लोग भी, कुछ लोग मिले और कह रहे थे कि हम लोगों को भी कार्रवाई के लिए कि अगर जो कुछ चला दोगे तो मनीष कश्यप के तरह कार्रवाई होगी। अघोषित आपातकाल। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, आप जंगल राज को जनता राज करके गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं और इस गुंडा राज को भी भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगा। आभास है आपको कि उस आपका जंगल राज का भी हमने तो विदाई कर दिया था बिहार की जनता के सहयोग से। 22 सीट पर सिमटा दिया था, लेकिन सत्ता की लोलुपता और आपके स्वार्थ महत्वाकांक्षा उस जंगल राज को वापस लाए हैं। इन तमाम हत्याओं का जिम्मेदार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है और दोनों को पद से इस्तीफा देना चाहिए और महामहिम राज्यपाल महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए कि बिहार में आज दलित महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार किया जाता है।
उसका चीरहरण बेगूसराय में हमने गया और सब वीडियो में देखा है कि किस तरह से तार तार किया गया। अररिया में किस तरह से दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का खेल, बांका के अंदर, ये सब 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर की कहानी है। धिक्कार है इसे शासन को, और शासन करने के नाम पर उच्चस्थ बैठे हुए पदाधिकारी कहीं न कहीं जाति और धर्म देखकर संरक्षण करने का काम करेंगे तो उसके विरुद्ध भी खुल करके आंदोलन होगा। डर और भय और लोभ से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करता है, और जेल में फंसाने के कारण भारतीय जनता पार्टी आपके 15 साल के जंगल राज से भी लड़ा है, और आपके इस गुंडा राज में तब्दील करने की मानसिकता से भी हम लड़ेंगे। यहाँ को लोगों को भयमुक्त करने की एक लड़ाई शुरू करेंगे।